के इस सेशन में सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम अपने गुरुदेव के सिद्ध योग, महायोग जिसको हम बोल सकते हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं। हम सब गुरु भाई बहन अपने प्रश्नों को रखते हैं, अपने अनुभवों को रखते हैं इस साधना में जो उनको अनुभव हो रहे हैं, और अनुभूतियों को भी शेयर करते हैं इस मंच पे। ये मंच सभी का मंच है, किसी एक का मंच नहीं है, ये हमारे गुरुदेव का मंच है। इसलिए सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। इस सिद्ध योग की जो साधना है वो बहुत ही सहज और सरल है, जिसके लिए हमें 2 टाइम का ध्यान करना होता है, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग, खाली पेट। और ध्यान में हमें जो है, जो गुरुदेव जिस मंत्र से हमको दीक्षित करते हैं, उसी मंत्र को हमें ध्यान में 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को मानसिक जाप करते करते हुए हमें ध्यान में बैठना है। और उसी मंत्र को हमें 24 घंटे 24 आवर्स राउंड द क्लॉक मानसिक जप करना, यानी मेंटल चैंटिंग करना है। यानी कि हमें सोचते रहना है, जिस तरह से हम किताब या बुक्स या मैगजीन को पढ़ते हैं, उस तरह हम इस मंत्र को सोचते रहना है 24 घंटे। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इस साधना को करने में कोई बंधन नहीं है। आप जिस तरह भी रह रहे थे उसी तरह रहिए, कुछ भी खा पी रहे थे आप खाते पीते रहिए, जो आपकी दिनचर्या थी, डेली रूटीन था, उस रूटीन को अपना आप फॉलो करते रहिए और इस साधना को भी करते रहिए। गुरुदेव ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है। गुरुदेव ने कहा ये अंदर की हमारी इंटरनल साधना है, इसलिए बाहरी चीज से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप जिस अवस्था में हो, जिस तरह के भी, इसमें यह नहीं सोचना है हमें कि ध्यान करते समय हम बहुत फ्रेश होके ही बैठे या कपड़े चेंज करके बैठे, जैसे मोस्टली हम आज तक देखते करते आए हैं, बाहरी चीजें करते आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मंत्र को सोचते हुए भी हमें किसी चीज को ध्यान नहीं देना है। जिस अवस्था में आप खाते पीते सोते जागते जिस तरह भी हैं, आप मंत्र को बस सोचते रहिए। जितना अधिक मंत्र को हम सोचेंगे, गुरुदेव फरमाते हैं, उतनी जल्दी हम गुरुदेव से कनेक्ट हो जाएंगे और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब समाप्त होती चली जाएंगी। यानी कि हमारी जो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मोस्टली लोगों को शारीरिक समस्याएं हो रही हैं आजकल, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। तो बीमारियों, जो भी बीमारी है उसका, हर बीमारी का इस साधना में निदान है। आपकी जो भौतिक समस्याएं, यानी कि रहन सहन की जो आपकी समस्याएं आती है, रहने की नीड्स होती है, खाने पीने में जो आपकी अपनी लाइफ की, जो डेली लाइफ की जो आपकी नीड्स है, वो भी इस साधना को करते हुए सॉल्व होती है। और जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स लोगों की होती हैं, जो हमारे डॉक्टर्स के पकड़ में नहीं आती हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें सॉल्व हो जाती हैं। यानी कि आप सब समस्याओं का हल इस योग में है करने से। और बड़ी छोटी सरल सी साधना है, लेकिन इसके लिए हमें अपने गुरुदेव की श्री मुख से ही उस मंत्र को सुनना है। किसी व्यक्ति विशेष के बताए हुए मुंह से हमें उस मंत्र को नहीं लेना है। हम दीक्षित नहीं होंगे, हम केवल गुरुदेव की वाणी में जब मंत्र को सुनेंगे तभी हम दीक्षित होंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव साक्षात भगवान है। उनको 2 सिद्धियां प्राप्त हुई थी, इसलिए उनकी बॉडी डिवाइन है और सुप्रामेंटल फोर्स उनके अंदर है। इसलिए वो जब मंत्र बोलते हैं वही वर्क हमारे शरीर में, बॉडी में अंदर करता है, तभी हमारी सब समस्याओं का निदान होगा। हमारे अंदर एक डिवाइन पावर रहती है जिसको कि हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो हमारे गुरुदेव की वाणी को सुनते ही एक्टिव हो जाती है। और वही कुंडलिनी शक्ति जिसको हम बाहर देवी के रूप में पूछते हैं, ये सीता माता, गीता, राधा जी और दुर्गा माता, इनको जिस नामों से हम बाहर पूछते हैं वही हमारे अंदर बैठी हुई है। वो बाहर कहीं नहीं, वो हमारे अंदर ही बैठी हुई है। और वो हमारे गुरुदेव की वाणी को सुनते ही जो है, मंत्र को सुनते ही एक्टिव हो जाती है और वही हमारी सब समस्याओं का सॉल्यूशन करती है। तो इस सेशन को हम गुरुदेव के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पंकज जी गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया था, और उससे पहले सुनील गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया था, और विनोद पुरोहित जी भी आएंगे, वो अपने मुख से गुरुदेव की दिव्य लेखनी को भी सुनाएंगे। जी पंकज जी गुरु भाई, आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। गुरु भाई आप भी अपना, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों गुरु भाइयों को मंच पे। जी गुरु बहन, मैंने इसीलिए हैंड रेस किया था कि हमें
विनोद जी पुरोहित जो हमारे गुरु भाई हैं, रोज जी। गुरुदेव की लेखनी पढ़ते हैं, तो उनको आमंत्रित किया जाए और बड़ा आनंद आता है। जी, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। विनोद जी गुरु भाई, आप गुरुदेव की लेखनी को शुरू करिए। जी, जय गुरुदेव सभी विनोद जी को। को एक बार स्पॉटलाइट से हटाया जाए और जब ये शेयर शुरू कर दें तब स्पॉटलाइट किया जाए। इनको स्पॉटलाइट करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये अपना कंटेंट शेयर करेंगे। इनको हम स्पॉटलाइट से हटा सकते हैं। जय गुरुदेव। गुरु बहन दिव्य लेखनी हो जाए उसके बाद आप लोग को हम इनवाइट करेंगे। हैंड रेस हो रहे हैं, सभी लोग बने रहे सेशन में, दिव्य लेखनी का आनंद उठाएं, उसके बाद सभी की अनुभूतियां मंच पे ले जाएगी। जी गुरु भाई शुरू करिए। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरु। नाम खुमारी एक सच्चाई है। मैं देख रहा हूं इस युग के मानव जब कबीर और नानक की नाम अमल और नाम खुमारी की बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। अपने ज्ञान के अनुसार वे इस बात को ईश्वर के लिए श्रद्धा से काम में लिए हुए अतिशयोक्ति अलंकार के अतिरिक्त कुछ भी मानने को तैयार नहीं। मैं लोगों की इस मान्यता के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकता हूं क्योंकि आध्यात्मिक जगत सात्विक शक्तियों के हास के कारण ही संसार के मानव की यह स्थिति है। मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। उस परम सत्ता की अभिव्यक्ति मात्र इसी योनि से संभव है। मानव शरीर में ही वह असीम सत्ता अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में स्थित है। इसलिए सभी संतों ने इस योनि को दुर्लभ बताया है, परंतु युग के गुणधर्म के कारण असहाय मानव इसका स्वाद नहीं चख पाने के कारण इसको मात्र काल्पनिक या अतिशयोक्ति समझ रहा है। मैंने करीब 3000 पर्चे प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार तथा नाम खुमारी के बंटवाए। पर्चे के अंत में यह बात स्पष्ट रूप से छापी गई थी कि जो भी भाई बहन प्रत्यक्षानुभूति और नाम खुमारी के संबंध में अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहें, स्वयं सत्संग में सम्मिलित होकर देखें। मुझे यह देखकर अचंभा हुआ कि स्वामी रामसुखदास जी के प्रवचन सुनने वाले को इसका विश्वास नहीं हुआ। मात्र एक जिज्ञासु ही मेरे पास आ सका, परंतु जो एक जिज्ञासु आया मैं उससे पूर्ण संतुष्ट हूँ। वह इस पथ का राही होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मात्र भारत में ही उस परम सत्ता की आखिरी चिंगारी बची हुई है जिसको प्रज्वलित करके संसार भर में वह सात्विक प्रकाश फैलाया जा सकता है। मुझे जो स्पष्ट इशारा था वह सही निकला कि यह प्रकाश सर्वोच्च लोक से आ रहा है, अतः पहले उन्हीं लोगों को चेतन करेगा। इस प्रकार संसार के शक्ति संपन्न बुद्धिजीवी लोग जब इस प्रकाश से चेतन होंगे तो नीचे इसका प्रकाश सहज ही फैल जाएगा। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियां और उस परम सत्ता का आदेश ठीक मेल खा रहा है। महर्षि अरविंद कहते हैं यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियों और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तमस ठोस बनकर यहाँ जम गया है। यह महर्षि अरविंद का कहना था। कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह जरूरी है कि यहाँ अजागृति आए। तिलक, दास और विवेकानंद इनमें से कोई साधारण आदमी न थे, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। महर्षि अरविंद की उपर्युक्त बात से यह बात स्पष्ट होती है कि अंधकार इतना ठोस बनकर जम गया है कि उस
अधिमानसिक देव के अवतरण के अलावा अब इसका कोई इलाज नहीं बचा है। मेरे विचार से भी इस प्रकाश का सबसे पहले भारत में फैलना जरूरी है। श्री अरविंद को भगवान ने अलीपुर जेल से छूटने से पहले जो आदेश दिया था, उसका भी यही अर्थ निकलता है। भगवान का आदेश था कि तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो, तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार की भलाई के लिए उठाया जा रहा है। जब ये कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है, तो उसका मतलब है कि सनातन धर्म महान है। इससे स्पष्ट है कि संसार को आकर्षित करने के लिए पहले भारत उठना, चेतन होना जरूरी है। किसी इसके का बिना म्यूट कर दीजिए, माइक अनम्यूट है किसी का, गुरु बहन। प्रेम सिंह जी भाटी गुरु भाई, माइक और कैमरा ऑफ कर लीजिए। इससे स्पष्ट है कि संसार को आकर्षित करने के लिए पहले भारत उठना, चेतन होना जरूरी है। इसके बिना संसार को चेतन करना बहुत कठिन काम है। हम देखते हैं कि हमारे आम देशवासियों की एक प्रवृत्ति बन गई है कि वे पश्चिमी जगत की आंख बंद करके नकल करने में लगे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी जगत के लोग भारत की गलियों की खाक छानते हुए शांति की खोज कर रहे हैं। बहुत ही विचित्र स्थिति है। जिस अपार सात्विक धन के हम मालिक हैं, उन्हें तो इसका कुछ भी ज्ञान नहीं, और समुद्रों पार से आकर विदेशी लोग उसकी खोज कर रहे हैं। बहुत ही अजीब स्थिति है। मुझे अच्छी तरह याद है, ऋषिकेश में मुनि की रेती में गंगा के किनारे में खड़ा था। इतने में कुछ विदेशी भगवा वस्त्र पहने वहां आकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में कोट पैंट धारी कुछ सज्जन सपरिवार वहां आ गए। उनमें से एक सज्जन ने अंग्रेजी भाषा में उन विदेशियों से बात शुरू कर दी। क्योंकि मैं भी पास ही खड़ा था, इसलिए मैं भी सुनने लग गया। हिंदुस्तानी सज्जन ने कहा कि आप लोग बहुत समझदार और सभ्य लोग हैं। आप इन ठगों के चक्कर में कैसे फंस गए? ये लोग केवल आप लोगों से धन ठगने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वांग रच रहे हैं। इनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके लिए आप ठगाए जा रहे हो। इस पर एक विदेशी बोला, आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। क्या आपने इन सन्यासियों के पास आकर कभी जानने का प्रयास किया कि ये क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं, हमारा दैनिक जीवन में जो खर्च होना चाहिए, उससे एक पैसा भी अधिक नहीं लिया जा रहा है। मैं जब हमारे देशवासियों की ये हालत देखता हूं, तो बहुत हैरानी होती है। हमारे देश के सभ्य और साधन संपन्न लोग पूर्ण रूप से धर्म से विमुख हो चुके हैं। जब तक उन्हें प्रत्यक्षानुभूति, साक्षात्कार और नामकुमारी की अनुभूति नहीं करवाई जाती, चेतना असंभव है। शरीर के जिस अंग में बीमारी होती है, डॉक्टर चीरफाड़ द्वारा उसी अंग का इलाज करते हैं, तभी पूरा शरीर स्वस्थ होता है। अतः हमें पहले इन्हीं बीमार लोगों का इलाज करना है, तभी चेतना संभव है। हम देख रहे हैं, हमारे देश के प्राय सभी राजनेता वाम मार्गी तामसिक तांत्रिकों के चक्कर में चढ़े हुए हैं। ऐसे अनेक तामसिक तांत्रिक राजसत्ता का भयंकर दुरुपयोग करके अपनी काली शिक्षा का प्रचार प्रसार करके देश में अंधकार फैला रहे हैं। इस प्रकार समाज का जो वर्ग इन तामसिक लोगों के चक्कर में है, तथा जो इन ढोंगियों से तंग आकर धर्म से विमुख हो चुका है, सर्वप्रथम उनका इलाज किए बिना देश में चेतना असंभव है। पश्चिमी जगत के लोग सच्चाई को परखने और स्वीकार करने में कभी नहीं झिझकते। सबसे कठिन काम तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त तथाकथित सभ्य और संपन्न लोगों का इलाज करना है। इनका इलाज होने पर पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सत्ताधारी और इन संपन्न और सभ्य लोगों की कोई अधिक संख्या नहीं है। जब वह परम सत्ता सक्रिय रूप से संसार के सामने प्रकट होकर अपना कार्य शुरू कर देगी, तो अंधकार के दूर होने में कोई देर नहीं लगेगी। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है
कि हर परिवर्तन का समय सुनिश्चित है। समय आने पर सारी परिस्थितियां अनुकूल होकर थोड़े प्रयास से सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। बहुत अच्छी गुरुदेव की लेखनी, आनंद आया। और जो गुरुदेव ने आज लेखनी में बताया है अपनी, वही चीजें आज साक्षात दिख भी रही हैं कि किस तरह से लोग जो हैं इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज है, उनकी समझ से परे होती है और मानने को तैयार नहीं होते, चाहे वो जितनी समस्याओं से घिरे हुए। चलिए, बहुत आनंद आया गुरुदेव की लेखनी को। और अब गुरु भाई बहन जो भी जिन्होंने भी हैंड रेस किया था, कृपया मंच पे आए और अपनी बात को रखें। अनूप प्रजापति जी हैं, उन्होंने अपना हैंड रेस किया है। गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। मंजू जी ने हैंड रेस किया था, आप भी आ जाइएगा। ग्रुप है, एक एक करके लोग आए। बहन जय गुरुदेव, सभी गुरु भाइयों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी गुरु भाई, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। अभी तो मैं थोड़ा सा ध्यान करने की स्थिति में नहीं हूँ बहन, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। अच्छा, चलिए गुरु भाई, थोड़ा सा अपना और इंट्रोडक्शन भी दे दे। इंट्रोडक्शन में 2011 में सीडी के माध्यम से गुरुदेव से दीक्षा ली थी। अच्छा। उसके बाद डिप्रेशन होने लगा, फिर डिप्रेशन से ठीक हो जाता। तामसिक शक्तियों का कुछ ऐसा मेरे ऊपर प्रभाव था कि मैं गुरुदेव का जो ध्यान था वो कर नहीं पाया। कुछ दिन करता था लेकिन उनके सामने इनका चल नहीं पाता था। मंत्र जाप भी करता था, सब कुछ करता था, पुनः जो है वही खान पान गलत हो जाता था उनका। अभी तक मैं अभी इस साल अप्रैल तक उनके चक्कर में ही रहा, उन्हीं के अच्छा। बस में चल। इतनी जबरदस्त तामसिक शक्तियां थी कि मतलब अभी भी हैं कि मैं ध्यान में बैठता हूँ तो बोलती हैं कि मैं जाने वाली नहीं हूँ, कुछ भी कर लो मैं जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन मैं गुरु भी भाई अडिग हूँ, आप, मैं भी अडिग आपका, हूँ। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। अच्छा जी, ठीक है। हाँ तो आप 2011 से गुरुदेव की शरण में आए, और जी। तो आप तब जब से गुरुदेव की शरण में आए हैं, आपने गुरुदेव की सीढ़ी से दीक्षा ली है, तो आपने मंत्र जाप कंटिन्यूअस रख किया गुरु भाई? मंत्र जाप बीच में जैसे खान पान हमारा खराब हो गया था, खान पान हम्म, करता रहा, कभी हो जाता था कभी नहीं हो जाता था। उनके मतलब मेन, मैं अब शुरू से सात्विक था लेकिन जब से तामसिक शक्तियों के मेरे ऊपर प्रभाव हुआ तब से मैं सब कुछ भूल गया। बच्चे मेरे सहमे हुए रहते थे, पत्नी सहमी रहती थी कि कब क्या बोल देंगे, कब क्या डांट देंगे, लेकिन मैं शुरू से बहुत शांत। लेकिन अभी ऐसा दिक्कत हुआ है मई मई में मुझे हम्म, कि डिप्रेशन होता था, दवा होता था, मैं ठीक हो जाता था और फिर हम्म, से चलने लगता था। हम्म, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमेशा मैं गुरुदेव का फ़ोटो हमारे कमरे में रहता था अच्छा। और गाड़ी गाड़ी चलाता था, चाहे बाइक चलाता था तो न मंत्र जब ऑटोमेटिक चलता था। मुझे ध्यान करता था तो योगिक क्रिया भी होती थी, लेकिन मेरे चित्त परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन बिल्कुल नहीं। हम्म, चूँकि मेरा उतना सीरियसली जप नहीं कर पाया था मैं। हम्म, ट्रूली आई एम हम्म, मतलब लेकिन योगिक क्रिया मुझे खूब होती थी, लेकिन मैं हम्म, परेशान भी रहता था कि किसी तरह छुटकारा इससे मिले। लेकिन जी। अब जैसे-जैसे कि मैं 1 जून या 30 जून से मैं एकदम ऐसा हूँ कि लीवर मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। डॉक्टर ने मना हम्म, कर दिया कि अब आप अंग्रेज़ी दवा नहीं खा पाएँगे। अच्छा। तो गुरुदेव ने बोला, "अब तक भटक लिए, अब भटको तुम। अब तो आना ही हम्म, पड़ेगा तुम्हें लास्टली।" तो जी। लास्टली देव के शरण में हूँ और तब से अच्छा। कर रहा हूँ। बहुत भौतिक समस्याएँ तो ये फटाक-फटाक क्लियर कर दे रहे हैं। लेकिन हम्म, शारीरिक और एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। अब मैं हम्म, डॉक्टर को क्या बताऊँ क्या परेशानी है? कभी आँख में दिक्कत होती है, कभी चेस्ट में दिक्कत होती है, कभी पेट में, कभी पैर में, कभी माने हर तरह से दिक्कत ही होती है। अब डॉक्टर को हम्म, मैं क्या बोलता, सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे टेस्ट करवा लिया मैंने, जी, बस जी। लीवर में दिक्कत। तो मैं समझ गया कि गुरुदेव के अलावा मुझे मेरा ट्रीटमेंट अब कोई कर ही नहीं पाएगा। हम्म, और 2017 की बात बता रहा हूँ गुरु बहन, जी। अ, ध्यान करने लगा इनका। मैंने खूब इनको मैं बोला कि अगर आपके अंदर शक्ति है तो मुझे ठीक करिए। लेकिन कुछ हम्म, प्रभाव नहीं पड़ा। मैं खींच-बस इनका फ़ोटो जो है पीपल के पास रख के नमस्कार कर लिया। बोला आपको आपके पास नहीं आना है मुझे, आप हम्म, ठीक नहीं कर पाओगे। तो यह भी हम्म, घटना हुई मेरे साथ।
लेकिन फाइनली अच्छा। इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं इन्होंने। मैंने तो हम्म। इनको छोड़ दिया, लेकिन गुरुदेव ने मुझे छोड़ा नहीं और अभी डिप्रेशन की दवा मैं खाया, 1 महीना आराम हो गया, ड्यूटी जाने लगा मैं, काम कर हम्म। रहा हूँ। लेकिन अभी जो मुझे मेन समस्या है, ये तामसिक शक्तियों के हमारे बच्चे भी प्रभावित हैं इससे। पूरा परिवार प्रभावित है, सबको ध्यान करवा रहा हूँ। हम्म। लेकिन ये तमस का समय है, धैर्य का समय है। अब यही है, इसमें आप सेशन में आने से थोड़ी-सी हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मजबूती मिलती है कि कहीं न कहीं गुरुदेव हमारे साथ हैं। जी जी। इसमें गुरुदेव क्या हमारे है गुरु? साथ हैं। हाँ बताइए गुरु, फिर मैं बताऊं। हाँ, गुरुदेव मेरे साथ हैं और मैंने तो अब प्रण कर लिया है कि अब ज़िंदगी रहे या ना रहे, आपका साथ नहीं छोड़ना है, ना जी। ही कहीं जाना है। इसके पहले मैं बहुत तांत्रिकों के पास गया, बोपों के पास गया, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन उन्होंने टेम्परेरी हालाँकि कंट्रोल किया, इस शक्ति को उन्होंने कंट्रोल किया, नेगेटिव एनर्जी को। और हम्म। उन्हीं से पता चला कि मेरे पास नेगेटिव एनर्जी है, उन्हीं से हम्म। पता चला। तो मैं मिला के उनका भी दोष नहीं दूँगा, लेकिन अब फाइनली अब पता चल गया कि मैं किसी न किसी से क्या हूँ, प्रभावित हूँ। कोई मेरे ऊपर ट्रैवल कर रहा है। हम्म। तो अब ध्यान जब कर रहा हूँ तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं जल रहा हूँ। मैं मुँह मतलब फाड़ के मैं बोल रहा हूँ खूब तेज़ कि मैं जल रहा हूँ, लेकिन मैं अच्छा। जाऊँगा नहीं, मैं हम्म। जाऊँगा नहीं। जल लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। फिर मैं बोल रहा तुमको जाना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है, अब नहीं मिलने वाला नहीं जो तुम चाह रहे हो, जाना हम्म। पड़ेगा। डेली हो हम्म। रहा है मेरे साथ। ये अच्छा। अंतर्द्वंद चलता है, मल्ल युद्ध चलता है। जी गुरु स्पिरिचुअल भाई। हम्म। स्पिरिचुअल साइंस अब इम्प्रूव हो रहा है। गुरुदेव हम्म। हैं, दादा गुरुदेव और जैसे बैठता हूँ दादा गुरुदेव की आँखों में आँख मिलाऊँगा, बस हम्म। हाँ, मैं मेरी रूप बदल जाता है, तुरंत मेरा रूप बदल जाएगा। अच्छा। और जी। भौतिक जैसे हम ऐसे हो रहे थे, कुछ भी मैं बोल दिया गुरुदेव जुलाई की बात है, गुरुदेव मुझे जल्दी से जल्दी ड्यूटी जाने दीजिए, क्योंकि भौतिक हम्म। जीवन है, बच्चे पालने हैं, नहीं नौकरी रहेगी तो कौन खिलाएगा उन लोगों को। मेरी हम्म। अंतरात्मा बोली कि 8 से 10 अगस्त को जॉइन कर लोगे ड्यूटी। 8 अच्छा। से 10 के बीच में जॉइन कर लोगे और 8 को मैं जॉइन कर लिया ड्यूटी। और तब अच्छा। से अभी तक ड्यूटी कर रहा हूँ। प्रॉब्लम तो लग ही रह रही है, प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से वो उनका शक्तियों का नाश नहीं होगा, हटेंगे नहीं, तब तक मैं फ्री नहीं हो पाऊँगा। हमेशा सर हम्म। भारी रहता है, आँखें भारी रहेंगी, मतलब फ्री नहीं। हम्म। तो ये का यही है कि गुरुदेव थामे हुए हैं, नहीं इससे पता नहीं मैं क्या होता। उनके प्रभाव में था, लेकिन गुरुदेव कहाँ हैं, वही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि गुरुदेव आप हैं, तो कुछ तो हमको महसूस कराइए। यौगिक क्रिया खूब हो रही है। अब मैंने आपकी बात सुनी गुरु भाई, तो आपने जो साधना शुरू करी है वो अभी शुरू करी है सही मायने में। 4 आपने महीना हो गया। इसको जून से क्या? चालू किया मैंने। हाँ जी। अभी आपने सीरियसली इस साधना को लिया है और गुरुदेव को भी सीरियसली लिया है, समझ रहे हैं गुरु भाई? तो आपकी जो अंदर की, माइंड मत करिएगा, जो गंदगी हमारे अंदर की होती है तो वो एक दिन में साफ नहीं होती है। आपकी भौतिक समस्याएं जो थी वो गुरुदेव ने देखिए सॉल्व करना शुरू कर दिया है। यानी गुरुदेव तो आपको शुरू से ही पकड़े हुए थे, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। और अब आपने उनको ध्यान देना शुरू किया जब आप हर हर जगह से हार गए हैं, तब जी, आपने सीरियसली लिया, इस साधना को सिंसियरली लिया है। तो अब जो आप जो चीजों को बता रहे हैं वो भी अब खत्म होंगी। बहुत ज्यादा गंदगी जब हो जाती है हमारे अंदर या हमारे घर पे ही देखिए, जब तो धीरे धीरे साफ होती है ना, एक दिन में साफ नहीं होती है वो चीज कि आपने जी, एक दिन में साफ किया। जब इतने दिन की जमी हुई कोई चीज है तो वो धीरे धीरे साफ होगी ना। और कमियां हमारे अंदर है कि हम इतने साल से जुड़े और उसके बावजूद भी हम उसको सीरियसली नहीं कर पाए, नहीं तो ये शक्तियां आपकी जाने कब की चली गई होती। तो नहीं बहन आप मैं ध्यान वो दिल्ली में था, मैं तो ध्यान करता था, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था मुझे क्योंकि इन इन इनका तमस बहुत ज़्यादा था और माहौल वैसा था, खाने-पीने वाला, शराब पीना, मीट-मांस खाना, ये सब चीज़ें हैं। अगर आप गुरुदेव से सीरियसली जुड़े रहते, मंत्र जाप करते आप, तो आप धीरे धीरे आप किसी भी माहौल में रहेंगे। कीचड़ में ही कमल खिलता है गुरु भाई। तो अगर हमारे साथ इतनी बड़ी परम सत्ता है तो फिर हमें ये माहौल को नहीं देखना है।
कि हम किस माहौल में रह रहे हैं। आप माहौल को थोड़ी ना बदल पाएंगे, हमें अपने को चेंज करना है। और अगर आप सीरियसली मंत्र जाप करते, गुरुदेव की वाणी को आपने ध्यान से सुना हुआ होता, तो शायद आपकी समस्या सब सॉल्व होती हैं। लेकिन अब ये हमारे प्रारब्ध है और गुरुदेव की कृपा है कि अब होनी थी आपकी कृपा, गुरुदेव की आपके ऊपर। तो गुरु भाई इसमें आप धैर्य बनाएं, सब आपकी जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है ये भी धीरे धीरे चली जाएंगी। लेकिन मंत्र को कभी मत छोड़िएगा, चाहे कोई शक्ति आपको कुछ भी कहे, लेकिन मंत्र को किसी समय भी मत छोड़िएगा। आप सपने में भी हो तब भी आप गुरुदेव के मंत्र को मत छोड़िएगा। सघन मंत्र जाप आप करिएगा, आपकी देखिएगा सारी प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएंगी। अब गुरुदेव की शरण से जरा भी दूर मत जाइएगा। मेरा छोटा बच्चा बहुत ही अग्रेसिव है और 7 साल पहले की घटना है। उसकी हम्म मम्मी बोल रही थी, बहुत शुरू से ही शरारती था, बचपन से ही। 7 साल का बच्चा, अभी 13 साल का है वो। हम्म तो बोल रही थी, मन सोच रही थी कि ये पता नहीं कब इसकी शरारत ठीक होगी, कब ये ठीक होगा। तो बड़ों हम्म की तरह एकदम बोला है कि आप जो सोच रही हो वो होने वाला नहीं है, ना उसको मैं हम्म होने दूंगा। हम्म और क्लास हम्म में भी टीचर्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि जैसे कोई बड़ा आदमी बोले। बच्चा हम्म नहीं लगता है, जवाब ऐसे देगा कि जैसे कोई बड़ा बोले। हम्म। और किसी की मानता नहीं है कि एकदम हम लोग अब हार चुके हैं। अब गुरुदेव से ही प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव इसके आप ऊपर से जो कुछ भी। जी गुरु भाई, आप गुरुदेव से करुण प्रार्थना करिए और इन चीजों पे फोकस करने की बजाय मंत्र पे फोकस करिए। वो शक्ति क्या बोल रही है, बच्चे के थ्रू बोल रही है या वाइफ के थ्रू बोल रही है या आपके थ्रू बोल रही है, उस पर ध्यान देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें केवल अपने मंत्र पे फोकस करना है गुरु भाई। मेहनत तो वही चल रहा है। जो जब ड्यूटी होती है तो जैसे बात कर रहा हूँ तो नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ हाँ शाम को आते ही 6 बजे से बैठ जाता हूँ इधर, फिर सेशन अटेंड करता हूँ, फिर खाना खाने के बाद आधा घंटा 1 घंटा, फिर सुबह हाँ। उठते भी 1-2 घंटा डेली मेरा अब रूटीन बना लिया हूँ। छुट्टी के दिन पूरा दिन बैठे रहता हूँ। और हम्म योगिक क्रिया तो दिन-दिन भर होती थी मुझे। लीवर की जब हम्म प्रॉब्लम हुई है, दिन भर एक मतलब क्या बताऊँ कौन-कौन सी मुद्राएँ बंद लगते थे। तो मेरी वाइफ योगा टीचर हैं, बता रहे थे आपको ये तो जालंधर बंद लगा है, आपको उद्यान बंद लगा है, आप तो हम्म मत्स्यासन कर रहे हो, धनुरासन कर रहे हो। वो सब बता रही थी क्या-क्या योगा कर रहे हैं। ये हम्म। सब ऑटोमेटिक इन्हें दिन हुआ। और मेरा बेरोबलिन था लीवर का जो, वो हम्म 3.43 से 1.02 पे आ गया। माने नॉर्मल 0.2 ज़्यादा था। और अभी अच्छा। 1 महीना विदाउट मेडिकेशन के हो गया, मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ। हम्म सिर्फ़ डिप्रेशन हो गया था, उसके लिए वो नींद की दवा लेता हूँ, कभी-कभार नींद नहीं आती है बस। लेकिन वो भी प्रार्थना कर रहा हूँ गुरुदेव विश्वास हो गया कि गुरुदेव हमारा सब ठीक कर देंगे अब। आप मंत्र जाप करते हैं ना गुरु भाई, तो रात जी, में आप मंत्र जाप करते हुए सोइए, स्पीच सुनते हुए सोइए, आपको दवाई एक किनारे आपकी हो जाएगी गुरु भाई, नींद मंत्र की जाप तो दवाई। करता हूँ डेली, स्पीच नहीं बस सुनते हुए सोता हूँ। हाँ, स्पीच भी सुनिए आप गुरुदेव की। रात में देखिएगा आपको नींद ऑटोमेटिक आ जाएगी, दवाई कहाँ चली जाएगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और वर्षा जी ने भी हैंड रेस किया, हो सकता कुछ कहना चाह रही हैं। इस जी। स्पिरिचुअल साइंस मतलब स्पिरिचुअल के बारे प्रॉब्लम के बारे में अगर किसी गुरु भाई-बहन का अनुभव हो तो प्लीज़ साझा करें, कि उससे कुछ हमको सीखने को मिले कि कब से जल्दी-जल्दी इससे निजात मिले हम लोगों को। तो भाई इसमें आपको किसी से सीखना नहीं है। ये हम मैंने क्या कहा, आप ज्यादातर उसी पे फोकस कर रहे हैं कि किसको इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई या क्या हुआ। ये सुनने में रुचि हमें नहीं रखना है। कोई एक्सपीरियंस होगा तो जरूर गुरु भाई बहन हमारे शेयर करेंगे, अभी इतने हैंड रेस हुए हैं। लेकिन आप सुन लीजिए, लेकिन उस पे फोकस मत होइए कि ठीक है गुरु अच्छा भाई। इतने दिन में हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा। और हमें केवल अपने गुरुदेव और गुरुदेव के मंत्र को सोचना है गुरु भाई। डिस्ट्रैक्ट मत होइए आप, जी, जी, जी। से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। ये जो हमारे अंदर जो शक्तियां होती हैं यही तो चाहती है ना कि आप डिस्ट्रैक्ट होइए। हम जिसको वही चाह अधिक रही हैं, यही जिस चाह तरफ रही हैं। ध्यान लगा देंगे वही चीज हमारे अंदर आती जाएगी। तो क्यों ना हम गुरुदेव को प्यार करें, गुरुदेव को देखें, तभी तो ठीक वो है गुरु हमारे भाई। ना, है ना। और अब बाकी आप सेशन में बने रहिए, वर्षा जी भी हैं, हो सकता है वो भी कुछ अपना पक्ष रख रही हैं। मंजू जी को भी अभी हम लेंगे। वर्षा जी, गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। अ, जय गुरुदेव सभी को। जैसे अनूप गुरु भाई ने बताया कि उनको कभी हृदय में दर्द होता है, कभी उनको आँख में। तो गुरु भाई मैं कहना चाहूँगी कि ये क्या होता है जब हमारी कुंडली माँ हमारे शरीर में काम करती है, तो उस समय दर्द होता ही है। मैं इसी उससे गुज़र चुकी हूँ।
तो ठीक। आप बस क्या करो, जब भी कुछ हो तो गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी आप देखो यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता, ऐसा बोल दो और गुरुजी देखेंगे, आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा कहना चाहूंगी कि आप जैसे बता रहे हो नेगेटिविटी और ये, क्या होता है कि हमारे अंदर ही रावण है, हमारे अंदर ही राम है, तो आप सोचो ही मत। जब भी आपको कुछ नेगेटिविटी आए, गुरु मंत्र चालू कर दो आप क्या होता है कि जब हम सोचते हैं ना, तो उसको स्टॉप कर दो और गुरुजी का मंत्र उसी समय कर दो, तो ये चली जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा है कि इंडिया में काफी कुछ होता है तांत्रिक तुंत्रिक, तो आपने कोई अगर ताबीज या घर में किसी बच्चे को किसी ने कुछ दे दिया रखा हुआ है, तो आप उसको निकाल दो, फेंक दो, कोई जरूरत नहीं है। और फेंक दूसरा दिया है क्या बस। है कि हाँ, दूसरा क्या है कि मैंने मतलब गुरुजी ने एक अपनी वाणी में भी बोला है कि तुम अगर तुम मेरा मंत्र करोगे तुम्हें कुछ नहीं होगा, हाँ अगर तुम्हें किसी ने कुछ खिला दिया तो फिर कुछ काम नहीं होगा। तो क्या है कि किसी भी जान पहचान, बिना जान पहचान वाले से कभी मत कुछ लेना। मैं तो नहीं लेती, आपको ऑफिस में पता होगा ये बंदा कैसा है, तो कभी मत उससे जी। कुछ लेना, ले लो और उसको आप किसी को दे दो, खाओ मत। तो मैं तो यही गुरुजी का सारा मतलब सारा अपनाती हूँ कि कोई अगर मुझे कुछ है तो मैं उसका कभी दिया हुआ नहीं खाती, उसको लेकर किसी को भी दे देती हूँ। तो ये सब थोड़ी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और दूसरा जो शरीर में दर्द कह रहे हो वो तो चलेगा, कुंडली माँ जगह-जगह आपका काम करती है तो वो वहाँ दर्द होता है। ये मैं भी इसी से गुज़र चुकी हूँ। हो जाता है, बार-बार आँख के पावर बदल रहे हैं और कभी हाँ, दिखना तो मैं नहीं है, दिक्कत हो रही है। ये नहीं 2 साल से हो रहा है लगातार, ये दूसरा साल है। या तो आँखों से अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे हुआ था, मैं सो के उठी तो मेरी आँख सूजी हुई थी, मुझे समझ ही नहीं आया। और फिर हमारे यहाँ एक छुट्टी आ गई तो लॉन्ग वीकेंड था, हम डॉक्टर के भी नहीं जा पाए। तो हमने बस अपना वही गर्म पानी का करा, गुरु मंत्र करा, फिर 5वें दिन जब हमने देखा तो बिल्कुल ठीक हो गया, हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये क्या है कि हो सकता है कुछ रुकावट हो कहीं पे तो वो कुंडली माँ ने उसको ठीक करी हो। तो ये सिद्ध योग में ऐसा होता है। तो आप छोटे-छोटे दर्द को सहन करो और गुरुजी का मंत्र करो और गुरुजी पे छोड़ दो उसी समय, गुरुजी आप देखो इसको। ये मैं अब आपसे कहना चाहूँगी। डॉक्टर के पास हम जाके बताएँगे क्या कि सीने में दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उधर ईसीजी नॉर्मल है, हार्ट का सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, तो वो आई का पूरा टेस्ट करा लिया उन्होंने, पूरा लेंस का टेस्ट कर हाँ, लिया, रेटिना पूरा सब नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ तो वो यही है ना, कुंडली माँ अपना काम कर रही होती है आपके शरीर पे, ये है। जी, जी। तो इसलिए आप चिंता नहीं करो, ये छोटे-छोटे दर्द तो चलेंगे। वो आपकी जहाँ-जहाँ शरीर में रुकावट है वो ठीक होंगी। ये बस, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। चलिए मंजू जी ने भी हैंड रेस किया है। मंजू जी आपका भी मंच पे स्वागत है। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज और माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। नहीं, कैमरा लाइट नहीं है मैम। अच्छा चलिए बताइए। मैं मैम आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। हम्म। अभी हम 5-6 सितंबर से गुरु से जुड़े थे, हम्म। तो थोड़े मेरे शरीर में तो बहुत एक्टिविटी होती है, हम्म। पर अब मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। कल परसों 2-3 दिन से मैं ऐसा सोच रही थी जैसे हर साल माता जी बिठाती हूँ, अब की बार मेरा मन नहीं कर रहा, कैसा करना क्या करना, ऐसा सोच के तो मैं फिर रात में ऐसे बोल के सो गई कि मेरे को नहीं मालूम, अब मुझे कुछ रास्ता आप ही दिखाओ गुरुदेव। हम्म। तो उसमें क्या होता है, एक मेरी वो जो ननद है उसकी देवरानी आती है, हम्म। वो सारी तस्वीरें वस्वीरें जैसे साफ सफाई कर रही है, वो सारी तस्वीरें वस्वीरें हटा दी उसने, जैसे अच्छा। हटा के वो दूसरी अलमारी जो जैसे हम किचन में मंदिर था, वो किचन में अलमारी है, हम रूम किराए के रूम में रहते हैं, हम्म। तो किचन में ही वो पूजा करते हैं। हम्म। वो ना दिखे, दूसरा ऐसा जैसे हॉल की अलमारी दिखी तो उसमें मुझे खाली ठाकुर जी की, ठाकुर एक तो छोटा लड्डू गोपाल जी का ऐसा जैसे स्टेच्यू होता ना हम्म। दिख रहा, बाकी तस्वीरें जो दिख रही वो खाली ठाकुर जी की दिख रही, अच्छा। छोटे रूप में बड़े रूप में। तो मैं अचानक आके ऐसा देखा तो मुझे वो कोई सी तस्वीर नहीं दिखी, तो मैं मेरा हस्बैंड बैठा तो उनसे वो पूछ रही, मैं बोली जी हनुमान जी की तस्वीर कहाँ है, हनुमान जी की तस्वीर कहाँ है, क्यों हमारे इष्ट हनुमान जी हैं, बालाजी हैं। हम्म।
हम राजस्थान से हैं और हम मारवाड़ी हैं, तो हमारे दादा इस टाइम हनुमान बालाजी को ही मानते हैं। हम्म। मैं बोली आप और तो सारे कर दिए, लेकिन आपको बालाजी को तो रखना चाहिए, बालाजी की फोटो तो रखनी चाहिए थी। मैं ऐसे उनसे बोल रही चिल्ला चिल्ला के। अच्छा। फिर मैं एक बच्ची है पड़ोस में, तो उस बच्ची को लेके जैसे मैं हनुमान जी की, मैं बोली नहीं चल चल तू, और तो सब गए लेकिन मैं हनुमान जी की तस्वीर तो लेके आऊंगी। हम्म। तो वो हनुमान जी की तस्वीर जैसे मैंने ले ली, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही कि मैं ये सोच रही थी कि मैं नवरात्रों में गुरु जी की तस्वीर मंदिर में रखूंगी, हम्म। तो मैं उनके साथ हनुमान जी को भी रख सकती क्या? देखिए गुरु बहन, अब देखिए, इतनी करने की साधना करने के बाद ये तो आप गुरुदेव पे छोड़ दीजिए। गुरुदेव तो खुद ही जो है हमारे अंदर अंतर प्रेरणा देते हैं कि हमें किस देवी को रखना है या नहीं रखना है। और हमारे गुरुदेव के अंदर सब कुछ विराजमान है, बाहर कुछ भी नहीं है गुरु बहन। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है। ये जो हम मूर्ति देखते हैं दुर्गा जी की, राधा जी की, या हनुमान जी की, या आपके बालाजी की और शंकर, जिनको हम बचपन से मूर्ति देखते आए हैं, शक्ल देखते आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी सोच के मुताबिक बनती है। हमारे ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है। ईश्वर जो है केवल एक शक्ति होती है, और वो शक्ति जिसके अंदर आती है उसको हम गुरु कहते हैं। यानी कि ईश्वर को भी एक शरीर लेना पड़ता है, इसीलिए हम गुरु को बहुत ऊपर रखते हैं। तो हमारे गुरुदेव के अंदर आपके सबके विराजमान है। हनुमान जी, दुर्गा जी सबके अंदर है। कुंडलिनी शक्ति है क्या? वही तो है ना। तो हम अगर अभी भी यही सोचें कि ये हम रखें कि ना रखें, तो गुरु बहन ऐसा कंफ्यूजन मत रखिए। अगर आपका भी मन कर रहा है तो रख लीजिए, लेकिन ये जानिए कि गुरुदेव के अंदर ही सब कुछ है। हमें भ्रमित अब नहीं होना है। और वो देव भाई जी मैं कल आपका सुन रही थी, तो आपने भी बोला था ना कि भाई मैं भी पहले दूसरे मेरे पूजा करती थी, वो नहीं छोड़ी थी। जी, तो मैंने, फिर हाँ मैं बता देती हूँ कि मैं जब जुड़ी थी उससे पहले मैं 9 दिन का व्रत और कलश सब करती थी नवरात्र में। मैंने भी उनसे कहा था कि मैं ये नहीं छोड़ पाऊंगी, लेकिन हाँ मंत्र जाप लगातार किया, ध्यान लगातार किया, तो गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा हुई कि 2 महीने के अंदर गुरुदेव ने एक लिस्ट कर दिया और सब दिखा दिया कि बाहर कुछ भी नहीं है। आज नहीं की वो, तारीख में कोई नहीं दिखता गुरुदेव के अलावा। हाँ जी मैम, वो तो मेरे को भी है ना, वो मेरी पड़ोसन बोली कि नहीं माता जी तो बिठाएंगे। मैं बोली भाई मेरा तो मन नहीं कर रहा। हम्म। हाँ वो बिठाने का जो सिस्टम में करती थी ना, वो मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन मेरे को इतना है कि मैं और सब तस्वीर हटा के गुरु जी को बिठाऊं, लेकिन हनुमान जी को तो रखूं, यूं मेरे मन में आ रही, मतलब वो अंदर है मेरे, ये चलिए पूछना अभी था। आप, ठीक है, अभी आपके अंदर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप रख लीजिए हनुमान जी को। वो गुरुदेव खुद आपको दिखा देंगे कि वास्तव में हनुमान जी कहाँ है। जी जी मैम, तो मैं दोनों तस्वीर एक उसी ठीक, मंदिर में रख सकती क्या मैम? हाँ रख लीजिए, है ना? जी रख मैम, ये लीजिए। वो हाँ गुरुदेव की कृपा जब होगी ना तभी वो चीजें समझ में आएंगी। अब जब हम गुरुदेव के ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, उनके मंत्र जाप को बहुत करेंगे, उनकी स्पीच को मैम सुनेंगे, तब तब हमारे अंदर परिवर्तन आता है गुरु बहन। जो अभी आपका ये माइंड मत करिएगा, जो ये भ्रम की स्थिति है ना कि हाँ मतलब हनुमान जी को हम ना छोड़े, उनके साथ रख लें, ये तभी होगा आपके अंदर परिवर्तन जब हम गुरुदेव को ध्यान से सुनेंगे। अगर गुरुदेव को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हम हमेशा भ्रमित रहेंगे और एक निष्ठ नहीं होंगे तो हमारी समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी। नहीं मैम, मंत्र तो मैं पूरा दिन रात जपती रहती हूँ, दोनों टाइम ध्यान भी कर रही। हम्म। आपको 20 दिन हुए, देखो आज 20 भी क्योंकि नहीं, 17-18 दिन हुए। हाँ, हम भगवान से अलग नहीं हुए गुरु बहन। अब तो हम जुड़े हैं, अब जुड़े हैं जाके भगवान से हम सही जी, मायने में। तो इसलिए वो माता जी का तो मेरे दिमाग में से निकल गया, मन नहीं बिठाने का, मेरे को नहीं करने का। जो मंदिर में मेरे इतनी तस्वीरें हो रही, बहुत भीड़ सी हो रही, तो मैं सब हटा के मैं गुरु जी को लाऊंगी। नवरात्रों में मैं गुरु जी की तस्वीर बिठाऊंगी। ये तो मेरे मन में चल रहा, 5-6 दिन से चल रहा है ये तो। हम्म। पर वो पता नहीं, रात में फिर वो मैं रात में ऐसे करके सोई, मुझे नहीं पता गुरुदेव, अब आप ही रास्ता दिखाओ मुझे, क्या करना क्या नहीं करना। हम्म। वो सपना ऐसा आया, तो मैं इसलिए फिर मैं सोची आज शाम को जब मैं उसमें जुड़ूंगी तो मैं उनसे पूछूंगी मैम से। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप गुरुदेव की फोटो के साथ अगर अभी आपका मन नहीं भर रहा है तो आप अपने हनुमान जी की फोटो को रख लीजिए। इन हनुमान जी तो आपके सामने साक्षात बैठे हुए हैं।
तो अब आप फोटो रखें या ना रखें उसका कोई मायने नहीं रखता है कि गुरुदेव में सारे भगवान शामिल हैं। भगवान से जी तो सही मायने में हम जुड़े हैं अब जाके, जी जी मैम जी। है ना? तो कोई हाँ भ्रम नहीं, अगर अभी आपका मन नहीं भर रहा है तो आप रख लीजिए फोटो उनके जी साथ, जी जी मैम जी जी ये भी कृपा हो जाएगी। जय गुरुदेव मंदिर की। खोलेगा जी। जय मंत्र गुरुदेव मंदिर की। एक मिनट। आवाज साफ हेलो। नहीं है मैम। हाँ और भी हाँ कोई कुछ कहना चाह रहा है? गुरु भाई बहन बताए, हैंड रेज करके प्लीज बोलो। नहीं, बोलो ऋचा दीदी, आप बोलो। नहीं, मैंने बस यही कहा कि आप जो है गुरुदेव का मंत्र मत छोड़िएगा। जी मैम जी जी। हाँ, गुरुदेव का हाँ मंत्र मत छोड़िएगा और गुरुदेव की स्पीच को डेली सुनिए, तभी हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। गुरुदेव क्या है ये तभी हमें समझ में आता मैं स्पीच तो मैम पूरा दिन चालू रहता है, वो बड़े बड़े जो इसमें वीडियो डाल रखी है ना है। यूट्यूब पे, वो मतलब दिन में कम से कम 4 घंटा 5 घंटा, जैसे शाम को 7 बजे से शुरू करती हूँ तो ये 11 बजे तक मेरा चालू रहता है फोन, वही वो सुनती हूँ मैं। नहीं गुरु बहन देखिए, चालू रखना एक स्पीच को और एक उस स्पीच को समझना, दोनों में बहुत अंतर होता हाँ हाँ, वो है। इसीलिए एक सुनती मंत्र हूँ। को चला रखना और उस मंत्र को समझना और फॉलो करना और स्पीच को सुनना, उसके भाव को सुनना और एक चलाए रखना, दोनों में अंतर होता है नहीं गुरु। नहीं, मैं नहीं समझने के लिए ही करती हूँ, तो ऐसे सुनती हूँ ना तो मेरा पूरा मतलब शरीर में ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं, जैसे सर्दी सी लग रही है वैसा लग रहा है, बहुत बार ऐसा होके हाँ हाँ, सुनती हूँ तो मेरे को ऐसा ही ऐसा होता, एहसास होता है बहुत बार, तो मेरे को लगता है कि हाँ है, तो कुछ तो है। तो वो सब वही तो परम सत्ता है, साक्षात परम सत्ता है वो। अब हम मिले हैं परम सत्ता से जाके, अभी तक तो हम बाहर भटक रहे थे, परम सत्ता को ढूंढ रहे थे। अब जब मिल गए हैं तो हम बहुत सौभाग्यशाली है गुरु बहन, उनको छोड़िए मत। जी मैम, हम भी थोड़ा आर्थिक परिस्थिति से परेशान थे, तो कोई हमारे पास में रहने वाले भाई थे, हम्म वो हमारे से अभी थोड़ा दूर चले गए, 40 किलोमीटर दूर, उन्होंने हैदराबाद प्रॉपर में चले गए, हम कोई एक बाहर गांव है उसमें थे। हम्म तो उनको, उनकी वाइफ ऐसे बीमार हो गई थी, गठिया बाई थी उसको, हम्म उन्होंने पूरा इलाज करवाया, नहीं हुआ, फिर उनको किसी ने बताया तो उनको आराम लगा, तो अभी गणेश चतुर्थी पे ये अपने यहाँ मिलने आए थे सबसे, उन्होंने हम्म आने के बाद में उनको मन में आया होगा, क्या पता गुरु भगवान ने उनको भेजा होगा मेरे को, मतलब उनसे एक बार बार यही बात बोली, क्या पता भगवान ने आपको भेजा होगा मेरे घर, कभी आया नहीं थी दोनों में अभी भी साथ कभी नहीं आए थे उन्होंने। अच्छा। तो सुबह सुबह में उन्होंने 8 बजे हमारे मेरे घर आए, हम्म आके पहले तो ऐसे ही ऐसे बात करते रहे, लेकिन फिर जब उसकी वाइफ बोली कि आप बताओ ना जी, इनको भी बताओ, ये कितने परेशान है, आज 6 साल हो गए, कितने दुखी हैं, इनको भी कुछ बताओ आप। हम्म तो मेरे एकदम लाल सा जागी, मैं बोली बात क्या है, मेरे को वो बात है वो बताओ आप। हम्म तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुदेव हैं, आप उनका ध्यान करो, उनका ये स्पीच है, उन्होंने फिर मेरे पास ये लिंक भेजाई। जी। तो मैं फिर तो मेरे उसी टाइम मतलब आंखों में आंसू चल गए, मुझे बहुत दुख आया, बहुत दुख आया, मैंने यूं ही कहा कि क्या पता भगवान बन के ही आए होंगे आप मेरे घर, हम्म आज तक तो कभी नहीं आए बोले, तो वो उन्होंने एक ही बात बोले कि हो सकता है, ऐसा बोल के उन्होंने चले गए। अच्छा। उसी टाइम से फिर मेरे को बस, मैंने फोन खोल के देखा, उस उनसे नाम से पूछा, नाम पूछ के मैंने देखा, फिर मैं थोड़ी सी 2-3 दिन थोड़ी कंफ्यूज रही कि गुरुवार को मंत्र लेना था, मैंने तो सुन लिया उसी दिन गुरु के मुख से, वो स्पीच सुन ली या कर लिया, तो फिर मैं सेक्शन में जुड़ी, तो उन भाई साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने गुरु के मुख से सुना ना, कोई बात नहीं, संडे रहने दो मंडे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जी जी। फिर वो मेरा दिमाग से निकल गई, पर अब मैं मेरा अच्छे से ध्यान भी कर रही है, मेरे साथ शरीर में साथ बहुत एक्टिविटी भी हो रही, बहुत शरीर हिल रहा भी है, डुल रहा भी है। हम्म 2-3 अच्छे मतलब थोड़े अच्छे आए मेरे को, 2 सपने भी अच्छे आए। हम्म तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हाँ, हो मेरा दिन अच्छा आने वाला होगा, क्या पता। सब कुछ तो गुरुदेव मेरे को ये ही तो नहीं। कंफ्यूजन, रात वाला जो सपना था ना उसमें कंफ्यूजन में आपसे आज मैं यही सोच रही थी कि आप में आओ और आपसे ही पूछूं ये बात। हाँ, गुरुदेव तो हम लोग बनाते हैं, हम लोग की इतनी काबिलियत है कि हम जवाब नहीं दे पाए, गुरुदेव बोल रहे हैं तो जी और मैम, माध्यम बना के आपके पास की जी मैम, आपका बहुत का माइक अनम्यूट है प्लीज। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं, गुरुदेव का धन्यवाद करिए गुरु बहन, हमारा कोई धन्यवाद नहीं है इसमें। हम तो है ही क्या, आपकी तरह हम भी हैं गुरु बहन। मैं बस यही कहूंगी कि मंत्र को मत छोड़िएगा, और मंत्र में ही सारी पूजाएं हैं, जी मैम जी। मंत्र में ही सारी पूजा है। और आप गुरुदेव की प्रेम से प्रार्थना करिए, वही साक्षात भगवान है, बस और कहीं नहीं। जी मैम ओके। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा है आपने अपनी जिज्ञासा को रखा, जिसकी इस जिज्ञासा आपके अच्छे दिन तक गुरुदेव का मंत्र सुना था, उसी दिन से शुरू हो गए। मैं वही सोच रही थी गुरु भैया, यही मेरे दिन में आ रहा कि क्या पता, मैं आज 6-7 साल से बहुत परेशान थी। जी भगवान ने गुरु बहन, आपने जिस दिन मंत्र सुना था गुरुदेव का, उसी दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। गुरुदेव का मंत्र जपे जाओ बस, और ध्यान करे जाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भुवनेश्वरी जी ने भी रिक्वेस्ट किया है, गुरु बहन आपका भी मंच पे स्वागत है। गुरु बहन को ऋचा गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव। हाँ जी, मैं क्रांति चौधरी बोल रही हूँ। हाँ, जो अनूप प्रजापति आए थे ना आज। जी जी जी। हाँ जी, तो मैं उन्हीं की एक जो उनकी बात थी उसके संदर्भ में बताना चाह रही हूँ कि एक बार गुरुदेव जयपुर पधारे थे 2010 में। तो जो कोई मतलब एक व्यक्ति था, उसने हमारे सामने की बात ये, तो गुरुदेव से उसने बोला कि ये तामसिक शक्तियों का, बोला कि उसकी भाभी के अंदर बहुत ज्यादा थी तामसिक शक्तियां। तो बोला गुरुदेव हम बहुत मंत्र जप कर रहे हैं, उसके बावजूद उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, बहुत परेशान करती है। तो गुरुदेव ने उसको ऐसे बोला था कि तुम लोग ना बाबा गंगाईनाथ जी के जामसर जाओ और वहां प्रसाद लेके जाना, और वो जो वहां पे कोई साधु रहते हैं ना जो जामसर के अंदर, उनको प्रसाद, उनकी समाधि पे मतलब प्रणाम करके वो प्रसाद जो है उस साधु को देना, और उस प्रसाद को वापस मत लेना उनसे। अच्छा। हाँ जी, ये गुरुदेव ने हमारे सामने की बात है, वो बात मेरे को अभी भी ध्यान है। तो अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ये गुरुदेव ने उस व्यक्ति को ऐसा बोला था, इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सोच सकते हैं। और दूसरा मैं थोड़ा सुझाव दे रही थी इनको कि जैसे ये गोरखपुर में रहते हैं, तो हर संडे या फोर्टनाइटली या जैसे भी अपने घर में भी, जैसे जो वहां पे और गुरु भाई बहन है, उनका सामूहिक ध्यान अपने घर में कराएंगे तो और भी पॉजिटिव एनर्जी बन सकती है इनके घर में। जैसे आपने अपने घर में कर रखा है बनारस के अंदर, कुछ ऐसा सिस्टम कर सकते हैं। हाँ जी, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मैं बोलना चाह रही थी। जी गुरु भाई कह रहा हूँ कि अभी जाने की स्थिति में नहीं है। गुरुदेव से प्रार्थना तो डेली कर रहा हूँ कि गुरुदेव बुलाइए, फलाना धाम बुलाइए, जामसर बुलाइए। हाँ, तो जब भी आपको मतलब मैंने तो बताया गुरुदेव की बात हमारे सामने हुई थी, इसलिए मैंने बता दिया। जब भी आपको उचित लगे तो आप कर सकते हैं, और जैसा आपको उचित लगे मतलब। तो कोई नहीं, आप घर में ही मान लो गुरुदेव, दादा गुरुदेव आपके घर में ही है, वहीं से प्रणाम कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सामूहिक ध्यान का आप अपने घर में, अगर गोरखपुर में और कोई गुरु भाई बहन है तो आप कभी कभार अपने घर में सामूहिक ध्यान का प्रोग्राम रख सकते हैं। वो भी, उससे भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी बनती है। जी गुरु बहन, अगल बगल बताया हूँ लोगों को, कोई लेकिन अनुभव नहीं दिया ऐसा। और मेन चीज है कि पहले लोग बोलेंगे क्रॉस क्वेश्चन, आप तो ठीक नहीं हुए हो तो कैसे आप बता सकते हो। तो कॉन्फिडेंस अलग होता है ना, कि हम जब ठीक है, मुझे प्रॉब्लम थी, मैं ठीक हो गया, ये देखिए आपके सामने हो, मेरी दवा नहीं छूट गई है। लेकिन अभी जब तक अपने पे सकारात्मक नहीं होगा तब तक नहीं, आप जोधपुर में इस बारे में बात कर सकते हैं। सेंटर मतलब कह सकते हैं आप लोग। एक बार जोधपुर साल पहले की बात है, तो मेरे को भी उन्होंने बोला था आप जब भूलिया तो हम नहीं कर पाए थे। हस्बैंड थे, तो मेरे को तो आप उनमें भी राय तो अच्छा है यहाँ से, मतलब परंतु पास ऐसे हम लोगों को जिनको अगर वो आएंगे तो ठीक है। एकदम भगवान एक हो रही है आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरु बहन, से नहीं फिर जय गुरु जय गुरुदेव। बहुत अच्छी सुझाव अपने रखे गुरु बहन ने, और सभी को सुझाव रखने का स्वागत है, और सभी का अधिकार है इस मंच पे अपने सुझाव देने का।
और लेकिन सबसे बड़ी बात वही आती है कि हर चीज वही रुकती है आके कि हमें मंत्र जाप सघन करना है। और अनूप जी गुरु भाई, अगर आप अपने घर में फोटोज अपने गुरुदेव की ज्यादा से ज्यादा रखें तो वो भी अच्छा प्रभाव डालेंगी। और अभी आप वहीं से बैठ के प्रार्थना, पहले अपने मंत्र पे आप ध्यान दीजिए, तब कहीं भी आइए जाइएगा आप, और जाइए सब जगह ऋचा आप बहन जाइए। का फोटो है हर कमरे में, अभी जोधपुर से मंगाया मैं, 5-6 अच्छा फोटो अच्छा, मंगाया बढ़िया हर है। कमरे में। तो हाँ, आपकी सारी समस्या गुरु भाई एक मंत्र से ही सॉल्व हो जाएगी। बस जी, मैं आप उस निगेटिविटी के सबके साथ क्या होता है उस पे फोकस मत करिए, फोकस करिए तो मंत्र पे करिए। बस जब आपका फोकस एक तरफ होगा तभी आपके काम बनेंगे। जब गुरुदेव फरमाते हैं ना कि आप एकनिष्ठ होंगे तभी आपके काम बनेंगे। तो आप केवल मंत्र को ध्यान दीजिए, कोई भी आपको विचलित कर रहा है करने दीजिए। गुरुदेव कहते थे कि तामसिक शक्तियां हमारे साधकों को विचलित करेंगी लेकिन उनका कोई हानि नहीं कर पाएंगी। हमारे साथ इतनी बड़ी परम सत्ता जुड़ी है कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है गुरु भाई। सैटरडे को वाइफ का हाथ फ्रैक्चर हो गया, गिर गई। उसके 2 दिन बाद लड़के का पैर ट्विस्ट हो गया, अलमारी टूट गई। माने कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई तोड़ रहा है, फोड़ रहा है कि अब बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। माने तो हर गुरु भाई तरह से। ठीक है गुरु भाई, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप ये सोचिए कि गुरुदेव जो भी करना हो, अगर इस मंच पे मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि मैं तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर गुरुदेव अपने पास भी बुला ले तो भी बहुत बढ़िया है गुरु भाई, लेकिन बस अपना साथ ना छोड़ें, बस एकनिष्ठ रखें। तो आप इन बस चीजों पे मत ध्यान, क्योंकि जब आप सफाई करने में जुटे हैं ना तो अगले जो आपकी नेगेटिविटी, जो भी हमारे अंदर की गंदगी है, उसको प्रॉब्लम तो होगी ना। जो अपने घर बनाए हुए थी, किसी का घर तोड़ते हैं हम तो उसको प्रॉब्लम तो होगी ना गुरु भाई। घर तो ही जो बना टूट रखी थी, 10-11 साल से घर ही था। इनका घर था और मैं एकदम मेरे ऊपर ये लोग कंट्रोल इतना बना लिए थे कि किसी का चलता ही नहीं था। मैं तो अपने आप में था ही नहीं, इन्हीं के बस हाँ में ही था। तो गुरु भाई ये भी तो अपने ऊपर आप सोचिए कि आप कब सिंसियर हुए हैं। इन्होंने आपने होने इसको, नहीं दिया ना, इन्होंने होने नहीं दिया सिंसियर, मुझे कभी नहीं होने दिया। आप अगर गुरुदेव से जुड़ेंगे तभी आप वो हो पाएंगे, सिंसियर हो पाएंगे। कुछ तो अपना बौद्धिक प्रयास भी करेंगे ना मंत्र जाप के लिए। हाँ, तो एकदम गुरुदेव हो गया है। बीच प्रयास बीच में करिए। खाना पाना बोल रहा था कि नॉनवेज खाना है, ये खाना, हम कहे अब कुछ नहीं मिलने वाला, अब तो छूना भी नहीं है। जो चल रहा जी था मन की मौजी है, न तुमको आहार मिलेगा न तुम रहोगे यहाँ। हम्म हाँ, तो जी, आप परिवर्तन तो घबराइए नहीं, बहुत, परिवर्तन तो बहुत हुआ है। आएगा गुरु भाई, धीरे धीरे सब आएगा। एक दिन आप ही मंच पे बताएंगे कि बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ, लेकिन तभी बता पाएंगे जब हम गुरुदेव की बातों को गौर से सुनेंगे तब। आज मैं 10 रुपया लेके जाता हूँ, शाम तक 10 रुपये वापस आ जाता है, बाहर की कुछ चीज खा नहीं पाता हूँ मैं। नहीं तो हम्म सिगरेट भी पीता था, खैनी भी खाता था, सब कुछ चलता था। आज तो 4 महीने हो गए, कहाँ गायब हो गए, कुछ कोई डिमांड ही नहीं है अब उसका। बताइए कितना बड़ा चेंजेस आपके साथ हो रहा है। तो वर्क तो आपके साथ हो ही रहा है। और डेली ये 3-4 सिगरेट पीता था, 3-4 सिगरेट डेली। अच्छा। और खैनी खैनी तो कितना हो बार, आप बोलते थे सिगरेट की लत छुटती नहीं है। अब हम्म अचानक से छूट गई। 15 मई के पहले पहले मैं पिया था, तब से अब कुछ नहीं है, डिमांड ही नहीं हम्म आती है। और नहीं हाँ अगल बगल कोई है तो बहुत गुस्सा आता है। जी। तो परिवर्तन तो आपके अंदर इतना बढ़िया आ रहा है, यौगिक मूवमेंट्स भी हो रहे हैं। तो यही, अब इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे रिजल्ट और प्रत्यक्ष अनुभूति बस कि गुरुदेव आपको पकड़े हुए हैं। आगे जाता कि मैं अपने और आगे बढ़ूँ, अपने आध्यात्मिक करियर को आगे बढ़ाऊँ, साधना को आगे बढ़ाऊँ, लोगों का प्रचार करूँ। बस यही है, हाँ पम्पलेट भी मंगवाए हैं, 400 पम्पलेट मंगवाए हैं। लेकिन वही है एग्ज़ाम्पल, मैं जैसे ज्ञान लोगों को देते जा रहा हूँ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ जाएगा कि लो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, 10 साल का डिप्रेशन का पेशेंट। ये देखो आज फर्स्ट क्लास हूँ बिना मेडिसिन के। वह हम्म वर्ड बोलने के लिए मैं से प्रार्थना कर रहा हूँ, कैसा बना दीजिए कि वर्ड मैं बोलूँ और एक आपका सच्चा सिपाही इस प्रसार करूँ, क्योंकि आपका काम नहीं है, हम लोगों का भी काम है इसका प्रचार प्रसार करना, सनातन धर्म का, सिद्ध योग का। जी। वर्षा जी, गुरु बहन हैंड रेज कर किया है आपने, कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु बहन? जय गुरुदेव। नो, ये पहले का ही है, वो गए हटा नहीं, पता नहीं कैसे, नहीं अभी कुछ नहीं। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। मैं बोल रही हूँ, जय गुरुदेव गुरु बहन। वो अनूप जी है ना,
उनसे मैं बोलना चाहूंगी कि उनकी आवाज इतनी कड़क है कि लगता भी नहीं कि वो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, और वो अगर प्रचार करेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा उनका प्रचार, है ना। और सेकंड, जैसे अभी उन्होंने बताया था कि उनकी जो लीवर के जो फाइंडिंग्स हैं उसके अंदर भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, तो वो भी उनके पास बोलने के लिए है। सिगरेट छूट गई, वो भी बोलने के लिए, बहुत चीजें आपके पास बोलने के लिए गुरु भाई। और मुझे धीरे भी धीरे आपका और इम्प्रूवमेंट। मुझे भी यही लग रहा अच्छा। है कि गुरु हाँ भाई तो जी, ऐसे लग रहे हैं जी। ये आपने हाँ सही जी, फरमाया। हाँ जी। अच्छा, आप लीवर का जो बता रहे थे, लीवर की फाइंडिंग्स में वो क्या था, मतलब जो आपका इम्प्रूव हुआ है, वो थोड़ा वापस बताएंगे आप? गुरु बहन, उसमें मेरा बेरेबुलिन बहुत बढ़ा हुआ था, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ था, और अच्छा, लगातार 2 बिलीरुबिन। सालों नहीं, आपके जोंडिस भी था क्या? जोंडिस था? कुछ नहीं था, आंखों में कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन बेरेबुलिन बढ़ गया था बहुत ज्यादा। तो आपके जो आप जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां खा रहे थे उसकी वजह से लीवर में खराबी आई होगी आपके, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जब डिप्रेशन की दवा हाँ। खाना दोबारा खाने लगा तो वो स्टार्ट हो गया। इवन दो डॉक्टर ने मुझे, एमडी जो स्पेशलिस्ट था, उन्होंने रिफर कर दिया आईएलबीएस दिल्ली, लीवर का जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर बेरेबुलिन कुछ करके सेंटर है, कि आपका लीवर ज्यादा खराब हो गया, आपको उधर जाना है। अब मैं और डिप्रेशन पड़ गया, हाँ, तो वो डिप्रेशन का तो पेशेंट। एंटी डिप्रेसेंट दवाई की साइड इफेक्ट से हुआ है। वो तो आपके हमारे मैंने एक ग्रुप है, मतलब यहाँ पड़ोस में हमारे बताया, उनके भी वो डॉक्टर है, उनके वो है गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो उनकी भी लीवर है ना, डॉक्टर ने एलोपैथी दवाएं बंद कर दी, उनका भी लीवर में खराब आने लगी, तो फिर गुरुदेव का मन बताया उनको। ये सब बातें हैं ना, आपका बिलीव फाइंडिंग में इम्प्रूवमेंट आया, या आप बताइए लोगों को, आप फाइंडिंग दिखाइए उनको। जब ये प्रचार तो अभी करते हैं तो अपने घर में सब ध्यान करते हैं तब। कहीं फाइंडिंग्स वही आ जाए तो फिर टेंशन होगा। अभी 1 हम्म, महीने से शांत पड़ा। हाँ। हाँ, तो बोलने में तो आप बहुत इफेक्टिव है, आपकी जो बोलना है ना, वो प्रचार करो आप तो गुरुदेव का, ठाठ से देखना सब बढ़िया होएगा। ठीक है ना? जय गुरुदेव। जी ठीक है, सही। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी गुरु बहन ने बात ये कही है कि आप प्रचार करिए, बिना कोई झिझक, कोई संकोच के मत सोच, कोई भी संकोच मत रखिए। बिना झिझक के आप बाहर निकलिए, अपने गुरुदेव का प्रचार करिए। गुरुदेव हमारे साथ है, हमारा कोई अहित नहीं होगा, सब बढ़िया ही होगा। हर क्षण हर मैं पल जहाँ हमारे गुरुदेव है। जहाँ भी जाता हूँ रिलेशन में, तो पम्पलेट लेते जाता हूँ, कार्ड दे देता हूँ, मंत्र सुना देता हूँ, लीजिए सुन लीजिए, और बहुत अच्छा। बताता हूँ। इतना तो जी कर रहा हूँ। और मैं जी। बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ, ऐसे लोगों को देखता हूँ कि हाँ, कोई पीड़ित है, बहुत परेशान है, तो कार्ड हम्म, जेब में रहती है, हम कहते हैं कार्ड ले लीजिए, पीछे लिखा हुआ है, सुबह जी शाम 15 मिनट ध्यान करना है, नाम जप करना है, जो मंत्र होगा बस। छोटा सा जी। मंत्र है, बहुत बढ़िया है। अब इसके बारे में वेबसाइट पे देख लीजिएगा। इतना करके कार्ड पकड़ा देता हूँ मैं। बहुत इतना अच्छा, काम चाहिए। बहुत बढ़िया गुरु भाई, क्योंकि बहुत। एक गुरु भाई, एक आइडिया, आप जो गुरु भाई का जो स्टेटस होता है ना व्हाट्सएप पे, उस पर भी गुरुदेव का लगाइए, क्योंकि मेरे मैं जो स्टेटस लगाती हूँ गुरुदेव का, उसकी वजह से मतलब 3-4 मेरे से 3-4 लोगों ने कांटेक्ट किया है। एक तो हमारे जो पुलिस के अंदर हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, अब उनका ट्रांसफर हो गया, उन्होंने भी मतलब इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए, उनके भी कुछ तकलीफ है जैसे, तो स्टेटस भी लगाइए आप, उससे बहुत इजीली है ना, जब कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं उनके पास जाता है, ये प्रचार होता है, और वो पूछते स्टेटस भी हैं, तो ये भी एक 5 तरीका है। महीने लगा। और ट्विटर वगैरह का तो खैर है ही है। हाँ जी। जी चलिए, जय गुरुदेव गुरु भाई। और सेशन से आप लोग डेली जुड़िए, इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है। हम हर कम से कम 7 बजे से 8:30 9 बजे तक गुरुदेव की ही संरक्षण में रहते हैं। इतनी देर तो कम से कम हम रहते ही हैं, भले ही उसके बाद हम अपनी दुनिया में हो जाते हैं, लेकिन इस समय तो रहते ही हैं। तो सेशन में भी जरूर से जुड़िए। सुनीता गुप्ता जी ने भी हैंड रेज किया है। गुरु बहन आपका स्वागत है। बताएं, वो बहुत बहुत भयानक अनुभव बताती है अपना, सुनने लायक है इनका। जी सुनिए, सेशन में जुड़े रहिए, सुनिए। जी गुरु गुरुदेव बहन, भाई, जय मैं गुरुदेव। हाँ अनूप जी गुरु भाई को ये कहना चाहूंगी कि मैं भी 2010 में गुरुदेव से जुड़ी हूँ, उससे पहले मैं भी डिप्रेशन पेशेंट थी। और आज गुरु भाई जैसा आप बता रहे हो कि मैं ऐसा ऐसा बनना चाहता हूँ कि लोग कहे नहीं कि मैं कभी डिप्रेशन पेशेंट था। तो गुरु भाई आज मेरी जो स्थिति है ना, 12 सालों में लोग बाग भूल गए कि मैं कभी डिप्रेशन पेशेंट भी रही। आपकी वाणी में गुरु भाई इतना प्रभाव हो जाएगा कि सामने वाला
जज ही नहीं कर पाएगा कि आप कभी डिप्रेशन पेशेंट थे। मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी गुरु भाई कि मतलब हर किसी के सामने रोना, घबराना, डरना, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है। सामने वाला कह ही नहीं सकता कि कभी मैं डिप्रेशन में रही भी नहीं। कोई भी दवाई नहीं खाती हूँ किसी भी प्रकार की। कोई भी ऐसा नहीं है कि आज भी परेशानियां नहीं आती, परेशानियां आती है, शारीरिक परेशानियां आती है, और जो आप बता रहे हो स्पिरिचुअल परेशानी, वो मेरे साथ बहुत आई है, आज भी आ जाती है कई बार, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देती। बस ये उस समय वो परेशान करती है हल्का फुल्का, लेकिन ये कि गुरुदेव पर छोड़ दो सारा। गुरुदेव समझ में भी आता है कि गुरुदेव ये सिर्फ हमें हमारा मार्ग भटकाने के लिए, हमें आराधना में विचलित करने के लिए ये सारी चीजें आती है। जब उन पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं तब वो हमें ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे उनको इग्नोर करो, आप छोड़ दो उनको, तो ये तो चलता रहेगा। आप सिर्फ नाम जप पर फोकस करो, बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाएगा गुरु भाई। डिप्रेशन भयावह बीमारी है, लेकिन गुरुदेव के दर्शन में कुछ भी असंभव नहीं। बस इतना ही कहना चाहूंगी। सुनीता बहन, जब मैं नाम जब करता हूँ तो हिलते रहता हूँ, जिसको पता नहीं चल जाएगा वो भी बोलता हिल क्यों रहे हो, हिल क्यों रहे हो। रोकना चाहता हूँ, रुकता ही नहीं है, हिलते रहता हूँ। ये मेरे साथ भी होता था। लोग कहते थे, मेरे आज भी होता है ये हिलना। कहते हैं कि आप ये चला के हिलती हो या आप क्या बीमारी है आपको? अगर कुछ नहीं है, ये हमारे गुरुजी का प्रभाव है, ये हमारे गुरुजी का चमत्कार है। खुल के कहो आप लोगों को, बिल्कुल मत डरो। गुरुजी को जितना हो सके बताओ। लोग आपसे पूछने के लिए उद्यत हो जाएंगे कि आपके ऐसे कैसे गुरु जो आप इस तरह से हिलते रहते हैं, फिर आप उनको और कुछ आगे बता सकते हैं। तो ये सब तो आराधना में होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक को बताया तो उसको तो अगले दिन ही योगा होने लगा ऑटोमेटिक, तो एकदम बोला एकदम है कुछ तो है इसमें, वो करने लगे। अभी हमारे इधर गोरखपुर साइड में बहुत कम प्रचार है गुरुदेव का, बहुत है ही नहीं, मतलब इक्का दुक्का भाई होंगे, कोई ढूंढने से मिल जाए तो हो जाएंगे। और जो नाथ गोरखनाथ मंदिर है मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी पे है, जो नाथ योगी की देन है, बाबा गायनाथ मेन यहाँ पे है इनका मठ, गोरखनाथ मंदिर। तो हम चाह रहे हैं कि गुरुदेव हमको ऐसा अपना बना ले, अपने सेना में ऐसा भर्ती कर ले कि हम अच्छे सिपाही बन पावे, और जो मनुष्य जीवन है इसका मने सफल हो जाए, मेरा जनहित में आ जाए। जी, सब कुछ है हमारे गुरुदेव में, कुछ तो है नहीं, सब कुछ है हमारे गुरुदेव। और जब हम उनको दिल से चाहेंगे गुरु भाई ना, तब वो सेना में आपको सब में भर्ती करेंगे, लेकिन हम पहले अपना लगाव प्रेम तो करें उनके प्रति। हाँ, हम भी तो कुछ दिखाएं, तब तो हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि वो हमको लें शरण में। तो वो आपका लगाव मंत्र के द्वारा ही होगा, तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। और चलिए गुरु भाई, और भी कुछ आपको कहना है? नहीं गुरु बहन, बस इतना ही है। अब मैं तो समर्पित हूँ, अब गुरुदेव कब पूरी तरह से अपनाते हैं, अब गुरुदेव के ऊपर है। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव। गुरुदेव ने अपना लिया है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमको भी उनकी बातें माननी है, तभी वो हमारी भी सुनेंगे। चलिए सुनीता गुरु बहन, आपको और भी कुछ कहना है? बस इतना ही कहूंगी गुरु बहन, दिव्य सुगंध आ रही है, आनंद ले रही है दिव्य सुगंध का। चलिए, तो आप सुगंध का आनंद लीजिए। और कोई अगर और भी गुरु भाई बहन कुछ 2 मिनट में कुछ कहना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो हिंगू जी गुरु भाई आ गए हैं और हम गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे सेशन को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अगर पंकज गुरु भाई हैं तो वो जिनके लिए हमने प्रार्थना करी थी उनकी तबीयत कैसी है, और आज दोबारा प्रार्थना करें क्या? सब लोग हैं अभी? जय गुरुदेव। जी, भावना गुरु बहन के लिए। वो पंकज गुरु भाई ने उस दिन जो है किसी की बताया था तबीयत खराब है, तो उनके लिए प्रार्थना करी थी। हाँ, तो अभी गुरु उनकी भावना है, उनके हस्बैंड की कुछ हालत सीरियस है गुरु भाई। तो पहले हम सेशन को समर्पित कर लें और गुरुदेव के चरणों में, और उसके बाद हम अपने सभी लोग लाइन पे तो रहते ही हैं, उसके बाद हम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो।
पिताजी जय जय श्री गुरुदेव गुरुदेव सभी को जय जय दादा गुरुदेव।